डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे मसाइल और भी हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको मट्टी खाने की या तो हम आदत कह सकते हैं या वो अनकॉन्शियसली वो आदत करता है, तो इसकी क्या वजह होती है कि मट्टी क्यों खाता है बच्चा? हाँ, ये इसको मैं पिछले क्वेश्चन के साथ ज़रा लिंक भी करूँगा। क्या आपने पूछा था बच्चे बहुत सारी उधर उधर की चीज़ें खाते हैं लेकिन नेचुरल चीज़ें नहीं खाते। उसमें दूसरी वजह ये भी है कि जब बच्चे के अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी होती है तो उसके बाद बच्चा जो है वो चूज़ी फूड लेता है। चूज़ी फूड मतलब पसंद की चीज़ें खाता है जो उसको पसंद होंगी, बाकी वो नहीं खाएगा चाहे उसको जितनी मर्ज़ी भूख लगी हो। तो ये हमने कभी इसको मेडिकली डायग्नोज ही नहीं किया और उसको कभी ट्रीट करने की कोशिश भी नहीं की, और हम ये समझते हैं कि ये बच्चे की आदत है। हालांकि बच्चा उस वक्त मेडिकली बीमार होता है। बच्चे को कैल्शियम और आयरन की बड़ी अशद ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी फूड हैबिट्स जो है उनको बेहतर कर सके। तो उसके लिए मैं आज आपके थ्रू एक बड़ा आसान सा घरेलू नुस्खा देना चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि आपका बच्चा भी अगर इस तरह से करता है तो दो चीज़ें उसकी खाने में शामिल करें, एक तो खजूर और दूसरा केला। अगर आप खजूर का मिल्क शेक और केले का मिल्क शेक अपने बच्चे को रोज़ाना एक एक गिलास पिलाते रहें या एक दिन केले का एक दिन खजूर का, तो उससे ये होगा कि उसकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बेहतर हो जाएंगी और वो हर तरह की चीज़ें खाना शुरू करेगा। उसके बाद आप फिर उसको हर किस्म की डाइट दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आगे जो मौसम आ रहा है वो इंतहाई बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है। तो जो जनरल जो आती हैं बीमारियाँ होती हैं जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और इस तरह की मतलब मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो हैं बच्चों को मतलब लग जाती हैं, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि मौसम जो है वो बड़ा ख़तरनाक आ रहा है और वाकई इसी तरह से है। ये जो सर्दी का मौसम है, इस सर्दी के मौसम में बच्चों को बचाने के लिए एक तो सारी बात उनकी कवरिंग रखें, उनको कैप पहनाएं, उनकी सॉक्स, उनके ग्लव्स, उनकी जर्सी, वो चीज़ें तो हैं ही हैं और वालिदैन इसमें केयर भी करते हैं। उसके साथ साथ उनकी डाइट भी ऐसी करनी पड़ेगी जिससे वो सर्दी का मुकाबला कर सकें। उसमें आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करवाएँ बच्चे की ग़िज़ा में, उसमें दूध गर्म और इसके अलावा सूप, सब्जियों के सूप, गोश्त के सूप, ये ऐड करवाएं उसकी डाइट में। और इसके साथ साथ जो है वो ऑयल्स और नट्स, ऑयल्स में ये हो सकता है कि आप देसी घी भी उसको खिलाएं, उसका आप हलवा बना सकते हैं। इस तरह की कोई ऐसी चीज़ जो है वो बना के बच्चे को जो बच्चा पसंद करे वो खिलाएं। और उसके साथ साथ नट्स में मूंगफली है या फिर अखरोट है, बादाम है, ये उसको जो है वो साथ साथ ऐड करवाएंगे तो उसकी डाइट बेहतर रखेंगे तो बच्चे को जो मेडिकल का ख़र्चा अपने डॉक्टर पे और हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में करना है वो बचा रहेगा और बच्चा भी सेहतमंद रहेगा और बाकी घर वाले भी सेहतमंद रहेंगे। क्योंकि ये ऐसी बीमारियाँ जब एक बंदे को लगती हैं तो उससे पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। पूरी फैमिली में फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम जो है वो कॉमन हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बच्चा एक कोई ग़िज़ा खाता है या तो उसके इम्यून सिस्टम ऐसा नहीं होता कि वो उस चीज़ को जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर सके, तो जब भी कोई बच्चा कोई चीज़ खाता है या आप ये कह सकते हैं कि उसके मैदे का प्रॉब्लम है या उसके इंटरनल कुछ मामलात हैं कि उसको डायरिया हो जाता है या उसको आप कह सकते हैं पैचेस वगैरह लग जाते हैं, तो इसकी क्या वजूहत? इसमें सबसे पहली वजूहत तो ये हैं कि कुछ तो बीमारियां हैं वो बहुत रेयर हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो जब बच्चा बीमार होता है तो उसकी प्रॉपर जो है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होना ज़रूरी। लेकिन मोस्टली कॉमन 80% ये होता है कि जब बच्चा चलना शुरू करता है या अपना क्रॉलिंग शुरू करता है तो उस वक्त बच्चा जो है वो क्यूरियस होता है और वो जो भी चीज़ उसके हाथ में आती है उसको पकड़ के खाने की कोशिश करता है। जो भी चीज़ उसके हाथ में आती है वो मुंह में लेता है। उसको मतलब पेंसिल उसको मिल गई है या उसको कोई भी ऐसी चीज़ मिली है तो वो मुंह में डालने की कोशिश करता है। फिर वो क्रॉलिंग उन्हीं हाथ से करता है और वो फिर थंब चूसता है या अपना हाथ मुँह में लेता है जब उसको भूख शूख लगती है। तो वो चूँकि वो जर्म्स जो नीचे ज़मीन पर, मट्टी पर या जो ऐसी चीज़ जो मुँह में डाल रहा है वो जर्म्स उसके मुँह के थ्रू उसके पेट में जाते हैं और उसका मैदा ख़राब करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये अपने जो है वो क्लीनलीनेस और बच्चों की इस हैबिट के ऊपर कंट्रोल करना होता है। और दूसरा ये है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और बाहर निकलता है तो फिर वो बाज़ार से तरह तरह की चीज़ें लेके खाता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। तो उसकी वजह से भी बच्चों के मैदे जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो उसमें अगर आप बच्चों को ये डायरिया और मैदे के मसाइल से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें हेल्दी ईटिंग्स जो हैं या हेल्दी चीज़ें जो हैं उनके खाने की आदत डालें। उसको सिर्फ घर का खाना दें।
घर से खुद बना के दें, जो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि जो सफाई आप अपने बच्चे के लिए रख सकते हैं वो होटल वाला, किसी दुकान वाला या कोई ठेले वाला या जो मार्केट में बच्चों की वैसे आइटम्स आती हैं वो इतनी हेल्दी नहीं होती हैं। आप कोशिश करें उसको घर से, वो अगर उसको अपने टिफ़िन भी बना के देना है तो उसको फ्रूट साथ दें, उसको रोटी दें, अंडा दें, मक्खन दें साथ, उसको घी दें, उसको जो भी आप घर में बना रहे हैं वो देंगे तो उससे उसका मैदा बेहतर रहेगा। और अगर मैदा ख़राब होता है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि हमारे पास प्रोबायोटिक्स जो है उनका इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है। और सबसे बेहतरीन प्रोबायोटिक जो हमारे घरों में मुफीद है और आम कॉमन मिलता है वो दही है। अगर बच्चों का मैदा ख़राब है तो उसको दही का इस्तेमाल जो है उसकी आदत डालें, उससे उनका मैदा जो है वो बहुत सारी चीज़ें हज़म करने की सलाहियत बढ़ा देगा और वो डायरिया जैसे मुज़ी अमराज से बचे रहेंगे और सेहत भी उनकी अच्छी रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम सी बीमारी है लेकिन हम उस बीमारी को बड़ा लाइट सा लेते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। एक जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है तो हमें एक बीमारी लगती है, गला जो है वो पेन होना शुरू हो जाता है। पेन होने की वजह से हमें ज़ुकाम भी लगता है, ज़ुकाम होने की वजह से सर भी दर्द होता है और इसकी वजह से बुखार भी हो जाता है। तो एक गले दर्द की वजह से 3 से 4 बीमारियाँ जो हैं वो चाहे बच्चा है या बड़ा है उनको ये सर्कुलेट करती हैं। तो इसकी क्या वजूहत हैं? जी, क्वेश्चन तो आपका अच्छा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि चूँकि आज हमारा टॉपिक बच्चों से वाले से है तो हम बच्चों तक ही महदूद रहें। फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक में हम इसको बाकियों के लिए भी एड्रेस करेंगे। बच्चों का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्चा जो है वो जो भी चीज़ उसको मिलती है उसको खाने की कोशिश करता है। उसको वो जब दुकान पे जाता है उसको लगता है कि नया पापड़ आया तो वो लेता है, उसको लगता है कि नए नूडल्स आए हैं या इस तरह की जो भी चीज़ उसको मिलती है, टाफ़ी, गोली, जो भी चॉकलेट्स वगैरह जो भी चीज़ें उसको सलांटी टाइप इस तरह की जो चीज़ें मिलती हैं वो हर चीज़ खाता है। चूँकि वो हेल्दी नहीं होती, चूँकि वो जर्म्स फ्री नहीं होती हैं, तो ये जो टॉन्सिल्स हैं, ये जो हमारे गले की दोनों साइडों पे गदूद होते हैं, इसकी मिसाल मैं आपको अगर दूं तो आपने आटा पीसने वाली चक्की देखी होगी। आटा पीसने वाली चक्की का जहाँ से दाने अंदर जा रहे होते हैं ना, वहाँ एक बहुत बड़ा मकनातीस लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई मेटल आ रही है, कोई लोहा आ रहा है तो वो यहाँ पे स्टिक हो जाए, वो आगे ना जाए, क्योंकि अगर वो लोहा आगे जाएगा वो अंदर वाली सारी जाली भी फाड़ देगा, वो नुकसान कर देगा अंदर का, वो पूरी मशीन ख़राब कर देगा। तो उससे बचने के लिए वो बड़ा मकनातीस लगाया जाता है। अल्लाह पाक ने भी ये जो दोनों हैं ये उसी तरह मकनातीस के तौर पर काम करते हैं कि जिस जरासीम ने अंदर जाके मैदा, अंतड़ियाँ, जिगर हर चीज़ तबाह करनी होती है उसको वो यहाँ पे रोक लेते हैं और यहाँ पे वो इन्फेक्शन जो है उसको शुरू हो जाता है और हमें आसार लगता है कि कुछ ऐसा खाया है जिससे ये मामला ख़राब हो रहा है। तो उसका सबसे बेहतरीन हल तो ये है, पहले जो मैं बता चुका हूँ कि हेल्दी हैबिट्स लें, हेल्दी डाइट्स लें। और अगर फिर भी ये मामला होता है तो उससे ये होता है कि आप नीम गर्म चीज़ें खाएँ। अगर तो बच्चा कुछ बड़ा है तो उसको गरारे करवाएं, पानी नीम गर्म करके उसमें नमक डाल के उसके गरारे करवाएं। और अगर बच्चा छोटा है तो वैसे उसको नीम गर्म चीज़ें दें, वो दूध नीम गर्म दें, उसको पानी नीम गर्म दें, उसको सूप नीम गर्म दें। तो वो गर्म चीज़ जो होगी वो उस जर्म्स को किल करती है और वो बच्चा जो है वो सेहत। अच्छा, ये जो टॉन्सिल्स हैं ये मैं ऐड करता चलूँ, ये अगर बच्चे को कंटिन्यूस रहते हैं तो बच्चे की सेहत जो है वो बहुत डाउन रहती है, उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती और वो कभी भी अपनी परफॉर्मेंस जो है प्रॉपर नहीं कर पाता। तो इस पर हमें फौरी फोकस करना चाहिए और जल्द से जल्द इसका हल तलाश करना चाहिए।